गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंद परमसुपदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीत गगनसदृशं तद्वादिमाचादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमञ्चलं सर्वादिसाक्षिभूतं भवातीतं निर्गुणरहितं सद्गुरुं नमामि। ॐ नमस्तुते व्यासविशालबुद्धिफुलारविन्दं यद्वज्रनेत्रं येन त्वया भारत तेन पुण्यं प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदते वसिष्ठाय नमो नमः। और वेद व्यास भगवान की जय। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासां ततो जयमुदीरये। या कुन्दैर्दुषारहारधवलां या शुभ्रवस्त्रां यदां या वीणावरदन्नान्यजकरा या श्वेतपद्मासनं या ब्रह्मानन्दशङ्करं प्रभृति देवेश सदा वन्दितां श्यामां पादु सरस्वती भगवती बुद्धिवरदां शारदां। बोले भागवत भगवान की जय। वेद व्यास भगवान की जय। मनदेवाय गोविंदमणिताय जय जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो श्रीमन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिशुरूपावे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी। ओम नमो ब्रह्मदेवाय ओम ब्रह्महिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री Gita
यहाँ दिव्य पंचम दिवस की परिक्रमा में हम सब लोग प्रवेश करें श्रद्धा और भाव के साथ। जय जय श्री बाल कृष्ण नंद के दुलारे, 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 नंद के दुलारे यशोदा के प्यारे, नंद के दुलारे यशोदा के प्यारे, नंद के दुलारे बड़ा यशोदा के प्यारे, नंद के दुलारे कथा यशोदा के प्यारे, जय जय श्री बाल कृष्ण नंद के दुलारे, जय जय श्री बाल
बालकृष्ण भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण परम मंगलमयी परात अखिलेश्वर ब्रह्मा अकारण करुणावरणालय भक्त वांछा कल्पतरु तटित पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण की अप्रत्यक्ष वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस यज्ञ के आवाहित स्थापित 33 कोटि देवी देवताओं के चरणों में मेरा प्रणाम और मेरी मात्र शक्ति नौजवान भाई बुजुर्ग आप सबको इस पंचम दिवस की परिक्रमा में प्रवेश होने से पूर्व इस व्यास पीठ से जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। आज भगवान की यह दिव्य कथा में हम सब लोग प्रवेश कर रहे हैं। पंचम दिवस की यह परिक्रमा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण की कथा आपने कल सुनी।
भगवान श्री कृष्ण का कल आप सब लोगों ने इस पंचम दिवस की कथा में जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया और भगवान भादों के महीने अष्टमी तिथि के दिन भगवान इस धराधाम पर आए और रात के पूरे 12 बजे भगवान जब इस धरती पर आए तो इंद्र भगवान की भी पूरी कृपा हुई महाराज। सावन भादों का जो महीना होता है वह बरसात का महीना होता है, बरसात का। और भगवान रात्रि के 12 बजे आए उस कारागार में जहां देवकी और वसुदेव को कंस ने बंदी बना रखा है, बंधन में बांध रखा है। लेकिन भगवान जब आए तो वसुदेव और देवकी के सारे बंधन खुल गए। और हमारे जीवन में भी जब भगवान की कृपा होती है, भगवान की कथा जब हमारे जीवन में आती है तो हमारे जीवन से भी समस्त प्रकार के बंधन हमको भगवान मुक्त कर देते हैं। जो बंधन हमारे जीवन में मायावी बंधन बंधे हुए हैं, माया रूपी बंधन, उन सभी बंधनों से भगवान हमें मुक्त कर देते हैं। जिस प्रकार भगवान ने देवकी और वसुदेव को बंधन से मुक्त कर दिया और वसुदेव जी रात्रि के समय में कंस के भय के डर के मारे भगवान को चुपके से सूप पर पधराते हैं और मथुरा से गोकुल की ओर भगवान को ले जाते हैं। और जब भगवान को वह मथुरा से गोकुल ले जा रहे हैं तो इतने में इंद्र भगवान की वर्षा, यानी कि भगवान इंद्र भी चाहते हैं कि आज मैं अपने जल से भगवान के इस मुखमंडल को सिंचित कर दूंगा। भगवान रात्रि के 12 बजे जब धरती पर आए तो इतनी सुंदर वर्षा, थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी, जो सावन भादों में जो बरसात होती है, उस वर्षा को भगवान के मुख पर पड़ने से बचाने के लिए स्वयं नाग भगवान अपनी छत्र छाया कर देते हैं महाराज। सूप पर जैसे भगवान को पधराया तो नाग जी ने अपनी छत्र छाया भगवान के मुखमंडल के ऊपर कर दी और ऐसे सिर पर रखकर वसुदेव जी भगवान को ले जा रहे हैं मथुरा से गोकुल। और जब मथुरा से गोकुल भगवान को ले जा रहे हैं तो बीच में एक नदी पड़ती है जिसका नाम है यमुना। यमुना माँ भी आज बहुत प्रसन्न हो गई महाराज। यमुना मैया भी बहुत प्रसन्न हो गई कि आज धरती पर हमारे स्वामी का प्रादुर्भाव हुआ है। आज मैं भगवान के दर्शन करूंगी, भगवान के चरणों को स्पर्श करूंगी। और जब पतिदेव की जन्म की खबर यमुना महारानी को मिली तो पहले यमुना शांत होकर बह रही थी, शांत। और जैसे ही पता चला कि आज भगवान ने इस धराधाम पर जन्म लिया है और अवश्य अब सारे पापों का नाश भगवान इस धरती पर करेंगे और भगवान आए ही इस धरती पर पाप को मिटाने के लिए। ये तो भगवान की लीलाएं हैं, इसके माध्यम से हर कथा को हमको समझना है। आज भगवान जो आए हैं, हो जब जब होई धर्म की आनी, यहाँ जब जब हमारे धर्म पर अत्याचार हुआ तब हमारे प्रभु किसी न किसी रूप में आए। हो जब जब होई
अधम अभिमानी जब जब होए, ओ तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। ओ तब तब प्रभु विविध शरीरा। जब जब हमारी इस धराधाम पर अत्याचार हुआ, असुरों ने अपने आप को भगवान समझा, तब तब मेरे प्रभु किसी न किसी रूप में इस धराधाम पर आए। आज भगवान यहाँ बालक रूप लेकर इस धरती पर आए हैं और भगवान को वसुदेव जी सूप पर पधरा कर ले जा रहे हैं। और जब मथुरा से गोकुल जाना होता है तो बीच में माँ यमुना महारानी को पार करना होता है। जब मथुरा से गोकुल जाना है तो बीच में यमुना महारानी को पार करना होता है। यमुना महारानी, और ये यमुना आज इतनी प्रसन्न हो गई है कि मेरे स्वामी धरती पर प्रादुर्भाव मेरे स्वामी का हो गया है। आज इनके चरणों को जरूर स्पर्श करूंगी महाराज। हो यमुना भरने लगी उछाले। कभी आपने सावन भादों में पहाड़ों की यात्रा की होगी तो आपने देखा होगा जो छोटे छोटे नाले हैं वहां भी अपने आप को किसी नदी से कम नहीं समझते। जो छोटे छोटे नाले होते हैं, नदियां होती है, झरने होते हैं, वो भी सावन भादों में अपने आप को किसी नदी से कम नहीं समझते। हो यमुना भरने लगी उछाले। जोर जोर से माँ यमुना प्रसन्न हो गई। आज मेरे स्वामी का प्रादुर्भाव धराधाम पर हो गया। ऐसी खुशी माँ यमुना को हुई महाराज बता नहीं सकते। ओ नंद यशोदा के घर आयो। कितनी भाग्यशाली है माँ यशोदा, कितनी किस्मत वाली है माँ यशोदा। जन्म तो दिया देवकी ने, जन्म तो दिया देवकी ने और सेवा करेगी माँ यशोदा। तो ये यमुना कह रही है मुझे तो केवल आज दिखेंगे, उसके बाद विवाह में दिखेंगे बस। लेकिन वाह मेरी माँ यशोदा, तू कितनी भाग्यशाली है कि भगवान तेरे घर आएंगे, तेरे हाथों से माखन खाएंगे, तेरे हाथों से पिटाई भी करेंगे, सब कुछ तेरे हाथों से खाएंगे भगवान। कद का किस्मत वाली चमा यशोदा। नंद यशोदा के घर आयो। नंद और यशोदा के घर में भगवान को चुपचाप वसुदेव जी, और देखो वसुदेव जी जब भगवान को ले जा रहे हैं तो पहले जो यमुना थी वह धीरे धीरे बह रही थी, और जैसे ही वसुदेव जी ने अपने पांव को यमुना में रखा, अब तो माँ यमुना और विकराल हो गई महाराज। और धीरे धीरे वसुदेव जी उस यमुना में डूबने लग गए। धीरे धीरे वसुदेव जी उस यमुना में डूबने लग गए महाराज। पहले घुटने डूबे, फिर उसके बाद कमर डूबने लग गई, फिर वक्षस्थल डूबा, उसके बाद दाढ़ी तक पानी आ गया। जैसे ही दाढ़ी तक पानी आया तो भगवान ने इशारा किया माँ यशोदा जी अपना को। छोटे से भगवान ने इशारा किया कि पति के दर्शन के चक्कर में ससुर जी का राम नाम सत्य मत कर देना, इसलिए थोड़ा शांत हो जा।
हे यमुना महारानी थोड़ा शांत हो जा। हाँ, थोड़ा शांत हो जा महारानी। और यमुना मैया कहने लग गई कि मेरे ठाकुर एक बार अपने चरणों से मुझे स्पर्श कर दो, मैं तुम्हारे चरणों को छूना चाहती हूँ बस। जैसे ही भगवान ने ये चरण अपने उस युग से बाहर निकाले, माँ यशोदा ने यमुना ने उन चरणों को स्पर्श किया, यमुना शांत हो गई। उसके बाद वसुदेव जी ने यमुना पार करके चुपचाप रात्रि के समय में भगवान को नंद भवन में छोड़कर, यशोदा के कक्ष में छोड़कर, वसुदेव जी के जाने के बाद माँ यशोदा निद्रा अवस्था में, निद्रा की अवस्था में, प्रातः काल के बेला, देखो भगवान जब आए, भगवान का जब जन्म हुआ तो देवकी और वसुदेव बंधन से मुक्त हो गए, अपने आप बेड़ियां टूट गई अपने आप। बंद गृह में हो आए कन्हाई, द्वारपाल को निंद्रा आई। जैसे ही भगवान बंद गृह में आए उस कारागार में, तो द्वारपाल सब सो गए। द्वारपाल को निंद्रा और खुले कड़े जंजीर द्वार, अपने आप खुले कड़े जंजीर द्वार, बधाई सारे भक्तों को, मेरे कान्हा को यो अवतार, बधाई सारे भक्तों को। ये अपने आप भगवान बंधन से मुक्त हो गए महाराज, बंधन से भगवान ने मुक्त कर दिया। और जब ये पुनः उस कारागार में गए तो फिर से हाथों में बेड़िया और फिर से जंजीर। कंस को नारद जी ने कह दिया कि जिसको तू मारना चाहता है, जिसको तू ढूंढ रहा है, वह इस धराधाम पर जन्म ले चुका है। वह परमात्मा इस धराधाम पर आ चुके हैं महाराज। जिसको तो इधर उधर ढूंढ रहा है, इधर भगवान को जैसे ही नंद भवन में छोड़कर आए वसुदेव जी, प्रातः कालीन सबसे पहले सुनंदा जब यशोदा मैया के पक्ष में गई तो सुनंदा बुआ है भगवान की, एक का नाम है नंदा और एक का नाम है सुनंदा, दो बुआ। तो जैसे ही यहाँ यशोदा मैया के कक्ष में गई, देखा कि आज इतना समय व्यतीत हो गया, अभी तक भाभी माँ खड़ी नहीं उठी। तो जैसे ही देखती गई ये सुनंदा और देखा छोटे से हमारे बाल गोपाल, छोटे से लाल यशोदा मैया के बगल में चुपचाप, कोई रोना नहीं, कोई धोना नहीं, चुपचाप। सुनंदा ने जैसे ही भगवान की तरफ देखा, देखो भगवान के जो एक बार दीदार करता है वह करता ही रह जाता है, ऐसा भगवान का रूप है महाराज, ऐसा स्वरूप है भगवान का। सुनंदा दौड़ते हुए नंद बाबा के पास गई गौशाला में। गौशाला में जाकर कहने लग गई अपने भैया नंद बाबा को कि आज मैं तुम्हें कोई खुशखबरी सुनाऊंगी, मुझे क्या दोगे? बहन चाहे कितने भी करोड़पति घर में ब्याह दो,
अरबपति घर में चले जाए, हर बहन की अपने भाई से कुछ ना कुछ अपेक्षा रहती ही रही है। वो लेने देने की अपेक्षा नहीं, एक प्रेम है कि मेरे भाई का प्रेम सदैव मेरे साथ रहे। कितने भी बड़े घर में प्यार हो महाराज, कितनी भी बड़ी ऑफिसर बन जाए और भाई भले बेरोजगार हो, फिर भी बहन कहती भाई मुझे क्या देगा रक्षाबंधन। ये प्रेम है, ये प्रेम है। तो यहाँ सुनंदा भी नंद भगवान में जाकर, नंद बाबा के पास जाकर कहती है कि अगर मैं तुम्हें कोई खुशखबरी सुनाऊं तो मुझे क्या मिलेगा। तो नंद बाबा कहते हैं इस भवन में जो कुछ है सब तेरा ही तो है, ये सब तेरा है, यहाँ मेरा कुछ नहीं है। तो ये बहन कहती है भाभी का हार चाहिए मुझे। बोले मिल जाए, खुशखबरी तो सुनाओ, कोई खुशखबरी तो सुनाओ, कोई खुशखबरी तो सुनाओ महाराज, कोई खुशखबरी सुनाओ। तब ये कहती है नंद बाबा को कि लाला भयो हमारे घर में एक सुंदर से लाला ने जन्म लिया है। और जैसे ही नंद भवन में यह बात पता चली कि माँ यशोदा और नंद बाबा के घर में छोटे से कन्हैया आए हैं, तो नंद बाबा की खुशी का ठिकाना ना रहा महाराज, खुशी का ठिकाना ना रहा। इतनी प्रसन्नता हुई नंद बाबा को। और हाथों पे जो ये गौशाला की जो जब साफ कर रहे थे ना गौशाला को, हाथों में ये गोबर लगा हुआ, हाथ भी साफ नहीं किए, दौड़ते हुए गए यशोदा के कक्ष में और सबसे पहले भगवान के दीदार किए महाराज। बोले बाल कृष्ण भगवान, बाल कृष्ण भगवान की। सबसे पहले जैसे ही भगवान को देखा, अब तो नंद बाबा ने खूब दान पुण्य किया महाराज, खूब दान पुण्य किया। जो नंद बाबा के पास था, हमारे भागवत में तो लाखों गैयों का दान बताया है, लाखों गैयों का दान, लाखों गैया। हाथी देने, घोड़ा देने और देने पालकी, हाथी देने, घोड़ा देने, हाथी देने, घोड़ा देने और देने पालकी, हाथी देने, घोड़ा देने और देने पालकी, हाथी देने, घोड़ा देने और देने पालकी, हाथी देने, घोड़ा देने और देने पालकी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ हाथी देने घोड़ा देने और देने पालकी। हाथी देने घोड़ा और देने पालकी। हाथी देने घोड़ा देने और देने पालकी। हाथी देने घोड़ा देने और देने पालकी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। बाल कृष्ण भगवान की। नंद भवन में नंद बाबा के पास जो भी था सब दान किया भगवान ने। भगवान के होने की खुशी इतनी थी महाराज की सब दान किया। और नंद बाबा ने अपनी गैयों का भी दान किया महाराज। और यहाँ जैसे ही सारे गोकुल वासियों को पता चला तो सभी लोग बधाई देने आए हमारे। सभी गोकुल के वासी और बरसाने से सभी लोग आए। सबने कहा यशोदा बधाई हो, यशोदा बधाई हो, यशोदा बधाई हो। 80-80 साल की माताएं भी ऐसे सज धज के गई भगवान के दर्शन के लिए। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाज बधैया। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाज बधैया। यहाँ धरती के लोगों ने बधाई तो दी दी, भगवान देवताओं ने भी भगवान के जन्म की बधाइयां दी। बीड़ा बजाते नारद आए। वो बीड़ा बजाते नारद आए। नारद आए बाबा बधाई गाए। नारद आए बाबा बधाई गाए। नाचत ताता थैया। सभी लोग भगवान के उस जन्म उत्सव में नाच रहे हैं। जैसे हम लोग कल नाचे, इधर गोकुल में 1-2 महीने नहीं कई सालों तक, कई महीने तक ये उत्सव चलता रहा। कई वर्षों तक नाचत ताता थैया। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। और सभी लोग आए, भगवान की बधाइयां दी। और अंत में कहा सभी लोगों ने गौपुर की जो हमारी माता होने ना, बुजुर्ग माता है, जब कह न्यालते घर जाओ मुझे पहले कह घर में कह बच्चा चुया छोटा 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 जन जानता नहीं है क्या तबा बता खूब रखे ऐसे माताओं की आदत होती है। जब कोई घर में किसी को पहली बार और समझा के आती है, बालक को काला टिक्का जरूर लगाना चाहिए, ऐसा होता है। लेकिन एक चीज आपको बता देता हूँ, जय का ऊपर भगवान की कृपा तय 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 कि कोई कुछ न बिगाड़ सका। जिसके ऊपर प्रभु की कृपा है, दुनिया की नजर क्या लगेगी जिसके ऊपर मेरे ठाकुर की नजर मेहरबान होगा। जय पर मेरा ठाकुर की नजर न लगो, तय पर दुनिया की नजर कखर लगन। हमारे ठाकुर की नजर से कोई चुकना नहीं चाहिए। बस
वहां से जो चूक गया उसको दुनिया की नजर लगती है। इसलिए जब भी मौका मिलता है एक बार भगवान से नजरें मिलाकर अवश्य बात करनी चाहिए। अगर हमारे मन में खोट होगा तो हम नजर नहीं मिला पाएंगे, भगवान से भी नहीं और मनुष्य से भी नहीं। अगर हम किसी का बुरा कर रहे तो उसके सामने अगले दिन जाए और उसका बाल बांका ना हो रखा हो पा रहा, अंदर से कोई सोचे इसका ये हो जाए वो हो जाए, और वो बेचारा तुम्हें ठीक ठाक दिखे तो तुम खुद उससे नजरें नहीं मिला पाओगे। इसलिए भगवान से हो चाहे इंसान से हो, काम ऐसा करो कि हम हर किसी से नजरें मिलाकर बात कर सके। नजरों से नजरें मिला न पाए, नजरों से नजरें मिला न पाए, मेरी नजरों का कसूर होगा, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। किसने ये कथा पूरे 7 बार हर बार आके यहाँ पर मत्था टेका, 7 बार? कौन है यहाँ पे ऐसा जिसने 7 साल से ये कथा निरंतर सुनी है? सबने सुनी है ना? तो ये हमारा भगवान के प्रति स्नेह है, भगवान के प्रति श्रद्धा है हमारी। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। लेकिन इस साल सबसे ज्यादा इस कथा में जो हमारे भक्त और जो श्रोतागण आ रहे हैं वो नए गांव से आ रहे हैं, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। नए गांव वाला चंडीगढ़ वालों को नंबर ही नहीं बैठ जाना प्रसाद में, कभी बोलना हमारा, कभी बोलना हमारा, कभी बोलना हमारा। अब जिनका नंबर रह गया उनका नंबर सीधा लंगर में है। बहुत प्रश्न, देखो इतनी दूर से लोग आते हैं। इस वैसे हमेशा हर वर्ष 41 हमारे 55 56 मलोया से भी हमारे आज अपने माता आई है और बहुत व्यस्त था। देखो जॉब करते हुए भी इन्होंने समय निकालने के लिए भी जोरदार तालियां। मलोया से भी लोग आए हैं यहाँ पे, तो सभी के लिए भगवान कृष्ण की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान कृष्ण इसी तरह तुम्हारे ऊपर मेहरबान रहे और तुम इसी तरह भगवान के दरबार में जाते रहो, भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करते रहे। यहाँ सभी लोगों ने भगवान की बधाइयाँ दी और माता जब गई ना, बुजुर्ग माताएं जब जा रही है तो एक ही बात कहती है, यशोदा सब कुछ होए तेरे कान्हा को किसी की नजर ना लगे। यशोदा कहता है इस काले पे किसकी नजर लगेगी? माँ का बेटा चाहे कितना भी सुंदर हो, माँ उसको कुछ ना कुछ ऐसा कह देती है। किसी भी माँ का बेटा कितना भी सुंदर हो, लेकिन माँ बोलती है कल तक कोई की नजर लग जाए। अपने बच्चे हर किसी को बहुत अच्छे लगते हैं, अपने बच्चे। लेकिन सच बताऊं तो भागवत कथा में जब हम जाते हैं ना, तो यही ज्ञान भागवत हमें सिखाती है कि हमें सबको प्रेम करना चाहिए, अपने बच्चों को, दूसरे के बच्चों को, अपनी माता को, दूसरे की माता को, अपने भाइयों को, दूसरे के भाइयों को। यही तो कथा में सिखाया जाता है। साल भर तक हमारी मुलाकात ना हम तुम्हारे दड़िया कभी बीच में कुछ लोग तो इतने नाराज होते हैं कि व्यास जी बोलते श्राद्धों के टाइम में 2 दिन पहले काट देने आते, उसके बीच में कोई बात, तुम कौन सा मुझे रात दिन फोन करते हो? मेरे साथ नाराज जो लोग हैं मैं भी उनसे नाराज रहता हूँ। बीच में तुमने कभी पूछा महाराज जी कहाँ हो? हमारी यही कथा एक सत्संग यानी कि संग मिलने का जो बहाना है, ये सत्संग है। और आप सब लोगों को 1 वर्ष बाद जब इस भवन में दिखता हो तो मन गदगद हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है और आनंद मिलता है। लगता कि अपने गढ़वा माता चवणी अपने गढ़वा। लेकिन सभी लोगों के इस सहयोग से यह यज्ञ हर वर्ष बहुत अच्छी तरीके से पूर्ण हुआ है। आगे भी हमारी यहाँ यज्ञ की जो प्रक्रिया है पूर्ण मेला की ओर है।
और भगवान को सभी लोग आकर निहार रहे हैं। वो लागे न किसकी नजरिया, वो लागे न किसकी नजरिया। भगवान को कभी किसी की नजर नहीं लग सकती। ये तो दुनिया की नजर को झाड़ने वाले हैं हमारा, दुनिया की नजरों को झाड़ने वाले मेरे परमात्मा। ये माताएं, ये माँ का भाव है। हर माँ जाकर भगवान को निहार रही है और जाते समय एक ही बात कहती है कि जुग जुग जीवे कृष्ण मुरारी, हे जुग जुग जीवे तेरो कृष्ण मुरारी, जुग जुग जीवे कन्हैया, जुग जुग जीवे कन्हैया। जन्मे है कृष्ण कन्हैया, गोकुल में बाजे गधैया। जिसके पास जो था वह दान दिया महाराज। कोई जरूरी नहीं कि पैसा ही भगवान को चढ़ता है। ये सब किसने तुमसे कह दिया? भगवान हमारे भाव का भूखा है। अगर हमारे पास धन नहीं है तो अन्न दो, अन्न नहीं है तो फूल दो, फूल नहीं है तो कुछ नहीं मिलता, तो अपने अवगुणों को ही भगवान को चढ़ा चढ़ा, अपने अवगुणों को ही भगवान को। कहने भाई तुम बताए कि पैसा लेने से भाग्य, किसने बोला आपसे कि धन से भागवत होती है? हम जिस दिन आते हैं हमारे पास 10 रुपए नहीं रहता है, और जिस दिन जाते हैं लाखों की संपत्ति लेके चले जाते हैं। ये भगवान की कृपा है महाराज, ये भगवान की कृपा है। जो भगवान तुम्हें जिस माध्यम के लिए आगे करता है, भगवान केवल परीक्षा जरूर लेता है। ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना। परीक्षा बहुत होती है। आसानी से हमें कथा कीर्तन सत्संग ये नहीं मिलता। आप भी जीवन में कभी कोई सत्संग घर में कराओ तो तुम्हारी 50 परीक्षा होगी। और ये हमारे पुराणों में भी लिखा है, भगवान के भक्तों की पग पग में परीक्षा होती है, पग पग में परीक्षा होती है। लेकिन इस परीक्षा से जो हार जाए, भगवान कहता तू मेरा भक्त नहीं हो सकता है। इससे डट कर मुकाबला जो करे, भगवान उसके ऊपर कृपा कर देते हैं। सुदामा भी भगवान के दरबार में गया, जा रहा था, लेकिन पत्नी ने कहा यह है धर्म पत्नी, ये धर्म पत्नी है। कहती है भगवान के दरबार में जाते हो, तुम तो गरीब हो ही, ये हमें पता जरूर है, लेकिन उस परमात्मा के पास जाओगे तो कुछ ना कुछ लेके जाना। सुदामा कहता मेरे पास तो कुछ नहीं है। बोलते कुछ नहीं है तो मैं घर में देखती हूँ कुछ तो भरोसा के बच्चे, और घर में जब देखती है तो सारा बर्तन खाली, सब खाली। ये परीक्षा है। जो भगवान पहले बाद में महल दे सकते हैं, क्या वो भगवान पहले उस बर्तन में 2 किलो चावल ही डाल सकते थे? सोचो, जो बाद में देना जानता है, क्या वह पहले नहीं दे सकता था? लेकिन देखा कि ये क्या मेरे लिए कर सकता है। और सुदामा की पत्नी अपने पड़ोस में गई, थोड़ा कहीं से थोड़ा कहीं से, किसी ने 10 रुपए किलो वाले चावल तो किसी ने 80 रुपए किलो वाले, सब मिक्स कर दिया। अब भगवान को विश्वास हो गया कि ये मेरी श्रद्धा से पूजा करती है। और सुदामा स्वाभिमानी ब्राह्मण है, लेकिन पत्नी ने जब बोला तो भगवान के पास गया, भगवान ने कृपा की। और करता है कृपा सावरिया हर एक दीवाने पे, किसी बहाने से, किसी बहाने से। भगवान हर किसी के ऊपर कृपा करते हैं हमारे। इसलिए यहाँ सभी लोग भगवान के आगे जाकर कहते हैं कि तुम्हें किसी की नजर ना लगे। रन मिलकर सब अरज गुजारी, जुग जुग जीवे तेरो कृष्ण मुरारी। हे माँ यशोदा तू बड़ी भाग्यशाली है, तू बड़ी किस्मत वाली है, बड़ी भाग्यशाली है माँ यशोदा। इतना सुंदर लाला। और ये मैया कहती इस काले को किसकी नजर लगेगी? गोरे को तो काला लगाओ, काले को क्या लगाना? वाइट।
इसको किसकी नजर लगेगी? नंद बाबा जी का खुशी का ठिकाना नहीं है। बोलते मुझे क्या, माताएं तो अपना भजन कीर्तन कर रही है, क्यों ना मैं अपनी तब तक गायें दान कर दूं, जो मेरे पास है सब दान कर दूं। अब तो भगवान स्वयं आ गए हैं, जितना है उतना दान कर देता हूं और बाद में जरूरत पड़ेगी तो स्वयं परमात्मा दे देंगे। कंजूसी नहीं की, खूब देने का। नंद बाबा जी घोड़े बांटे, घोड़े बांटे बाबा, हाथी बांटे, माता यशोदा गैया। मान बोले जब तुम हाथी देना घोड़ा देना तो मैं भी अंगोड़ उतर को तो पा दी होती। अब बच्चे की सेवा करेगी, गाय की सेवा माँ को क्या पता कि भगवान स्वयं गाय को चलाने के लिए आया। एक लीला भगवान ने नहीं की और किस्मत वाली है। अपना पहाड़ माँ एक भजन से गोड़ी बकरियों का गैल मारे दो, गोड़ी बछड़ियों का गैल बोला गोड़ी। ललित भाई जी आज नहीं बोलेंगे, इनका हैप्पी बर्थडे है, जोरदार तालियां निकले। हमने बोला आज आप केवल अपनी सेवा दो। देखो कि इनका जन्मदिन है आज, कल भगवान का जन्म और आज हमारे पंत जी का पूरा 15 साल का हमारा इनका प्रेम इस भागवत के माध्यम से हमेशा रहा है। और इस व्यास में से 1100 रुपये का योगदान हमारी कथा के लिए। बोले पंडित जी बोलना मत, लेकिन दान आपने भगवान को दिया है तो बोलना पड़ता है। जिस दिन हमें देंगे हमने बोलेंगे भगवान के लिए। और हम लंबी कामना, इनके स्वस्थ कामना की, आपकी उम्र भी लंबी, स्वस्थ रहो और आपके बच्चे तो वैसे भी संस्कारवान हैं, भगवान आपको खूब दे। भगवान इस व्यास में से यही प्रार्थना कर सकते हैं। और आप वैसे भी ज्ञान के, कला के और बहुत सरल स्वभाव के, बहुत ही सरल स्वभाव। आप भी 7-8 सालों से इसी भवन में इनको देख रहे हैं और हमारे साथ तो कई सालों से इनका संबंध है। तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ पंत जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। देखो कितना बड़ा संयोग है। 17 को मोदी जी का, 18 को हमारे भगवान कृष्ण का, 19 को हमारे पंत जी का, कल भी है कोई तो बता दो। इस महीने बहुत जन्म होते हैं हमारे, सितंबर का जो महीना है भगवान की कथा देखो कितनी बदल है।